सवाल था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है और 2.4 है, ताकि आपको समझ आ जाए कि 2.4 का हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें हमने अल्फ़ा और बीटा के रूट्स निकालने हैं। आपके पास इक्वेशन भी गिवन है, रूट्स भी गिवन है। आपने उस इक्वेशन से पहले सम और प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो x² - 4x + 2, और उसने कहा है इससे आपके पास रूट्स भी गिवन है। रूट्स आपके पास है अल्फ़ा + 1/अल्फ़ा और बीटा + 1/बीटा। रूट्स गिवन है, इन रूट्स से आपने इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी एक इक्वेशन बनानी है, और वो इक्वेशन आपको पहले भी बताई जा चुकी है, ये वाली = 0। यहाँ आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है। अब हमने क्या किया, हमारे पास इक्वेशन गिवन थी। सबसे पहले हमने उस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू निकाल ली। a और b की वैल्यू हमने इसलिए निकाली कि जब हम अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए। सबसे पहले हमने अल्फ़ा + बीटा किया, विच इज़ इक्वल टू -b/a। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन से -4 निकला हुआ था, -4/1 किया तो इसका जवाब आ गया 4। अल्फ़ा बीटा किया तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 2c/2। ये सारा काम हमने 2.4 के स्टार्ट में किया हुआ था। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है कि हमारे पास जो गिवन रूट्स है उन रूट से हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स के लिए जो आपके पास रूट्स गिवन थे, एक रूट को प्लस दूसरे रूट्स में हमने ऐड किया। जब ऐड करेंगे तो अल्फ़ा + बीटा वैसे आ जाएगा। ये जो आपके पास ओवर में आ रहे हैं इनका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जहाँ जहाँ अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा आया आपने उनकी वैल्यूज़ डाली हैं। वैल्यूज़ डालने के बाद एंड में आपके पास सम क्या आ गया, 6। इसको आपने एक ब्रैकेट में रख लेना है। ये सम पहला, इसका मतलब है इस इक्वेशन का एस आपके पास आ गया। अब प्रोडक्ट के लिए क्या करना था, वही जो रूट्स थे उन रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने उन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, दोनों को ब्रैकेट्स में रखा। ब्रैकेट्स में रखने के लिए पहले अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/बीटा से हुआ, इसी तरह 1/अल्फ़ा बीटा से हुआ और 1/बीटा से हुआ। इसको हमने आगे सॉल्व किया। जो जो आपके पास फ्रैक्शन में आ रहे थे हमने उनका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इधर अल्फ़ा² + बीटा² बना। ये हम पीछे भी करके आए थे, अल्फ़ा + बीटा² आ जाए, क्योंकि अल्फ़ा + बीटा² की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है। उसको हम बनाएंगे फार्मूला, और फार्मूला बनाने के लिए हमें 2 अल्फ़ा बीटा उसमें ऐड भी करना पड़ता है और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास पहला फार्मूला बन गया। उस फार्मूले को बंद किया तो हम इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो आपके पास अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा बीटा सारी वही वैल्यूज़ आ रही है जिनकी हमने वैल्यूज़ निकाली हुई है इक्वेशन से। अब जहाँ जहाँ अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू डलती थी हमने वहाँ वहाँ वैल्यू डाली। वैल्यू डालने के बाद जहाँ एलसीएम होता था, जिस तरह हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जवाब आया 17.2। अब हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट, सम भी आ गया, एस भी आ गया, पी भी आ गया। अब जो गिवन इक्वेशन होती है कि हमने इन रूट से हमने इक्वेशन तैयार करनी है, वो हमने इक्वेशन लिखी। x² वैसे ही आता है, s की जगह क्या था, पीछे हमारे पास 6 था, वो 6x लगाया, और p हमारे पास निकला है 17.2। 17/2 किया = 0। ये इक्वेशन भी ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को चेंज करना चाहते हैं कि भाई ये वाला 2 हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस 2 सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो लिहाजा ऐसी इक्वेशन जो आपके पास रूट्स गिवन हो, इक्वेशन भी गिवन हो, उससे आप ABC की वैल्यू निकालने के बाद उन रूट्स को सम और प्रोडक्ट करके ये इक्वेशन बना सकते हैं।